जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10 के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, तो उससे पहले यहाँ पर हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वायरल प्रश्न पत्र को पूरा पढ़कर ही आपको एग्जाम देना है, ठीक है, क्योंकि इसी से सारा मिलता जुलता सारा प्रश्न पत्र आने वाला है, ठीक है। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना, सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको आंसर की भी कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आपका जो समय रहने वाला है, हिंदी का जो समय रहने वाला वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और इसका टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका जवाब देना है, जिसमें से 60 प्रश्न में से 50 का जवाब देना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को सभी को बारीकी से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खा का उच्चारण, ठीक है। खा का उच्चारण जो है, उच्चारण का मतलब होता है हमारा जो मुंह से मतलब किस तरह से आवाज़ निकलता है, कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इसका माने तो खा जो है कहाँ से आवाज़ निकल रहा है इसको बताना है, ठीक है। तो खा का जो आवाज़ निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है बाबू, तो कंठ से निकल रहा है, ठीक है। आप लोग बोल के भी देख सकते हैं, खा हमारा क्या हो रहा है, कंठ से निकल रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा, इनमें शुद्ध शब्द कौन है। इनमें से शुद्ध शब्द पूछा गया, तो अधीन जो लिखा था वो कैसे लिखा था, अधीन शुद्ध शब्द कैसा होता है, इस तरह से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पत्र देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यौगिक है। यौगिक शब्द कौन सा है, तो स्वर्णमाला क्या है, यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय, निम्नलिखित का मतलब दिया गया इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, मकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुजंग सांप का, आही सांप का है और सर्प क्या सांप का है, ठीक है, लेकिन मकर क्या सांप का नहीं है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो पहले नहीं हुआ हो एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। देखते हैं कभी क्या कभी लोग घर में सुने हो अद्भुत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अद्भुत हो गया। तो अद्भुत क्या होता है, कभी सुने नहीं होंगे, वो क्या डायरेक्ट अचानक हो गया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाच्य के कितने भेद है। वाच्य का जो भेद होते हैं ना वो कितने भेद होते हैं बाबू, तो याद रखिएगा वाच्य का जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से निस्वाचक सर्वनाम कौन है। निस्वाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है, तो यह क्या है कि निस्वाचक सर्वनाम का सर्वनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, उसने राम को धनुष दिया, इसमें जो है राम जो है कौन सा कारक है, बताइए इनमें से जो राम जो है वो कौन सा कारक है, सभी लोग बताइए, तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा कारक हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इत्यादि का संधि विच्छेद बताइएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इति जोड़ आदि हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वर संधि का उदाहरण में से कौन सा। स्वर संधि का जो उदाहरण है वो नायक क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक के बाद कोई स्वर आए तो एक किसमें बदल जाता है। ये जो है यह आय में बदल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्धन किस संधि का उदाहरण। निर्धन जो है ना किस संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन में जो ना कौन सा उपसर्ग का मतलब होता है आगे का शब्द, ठीक है, जैसे उप हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा उपसर्ग में, ठीक है। इसी तरह निर्जन में तो कौन सा हो जाएगा, नी हो जाएगा, ठीक है, निर्जन में क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। ऑप्शन और क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, किसमें आ उपसर्ग है। आ का उपसर्ग मात्रा यहाँ पूछ रहा था, किसमें आ का उपसर्ग हो जाएगा, तो आ पूर्व में क्या हो जाएगा, आ का हो जाएगा। अगला देखिएगा, रामनीय में कौन सा प्रत्यय है। रामनीय में प्रत्यय होता है लास्ट में लगा सकते, रामनीय जो है ना क्या हो जाएगा, रामनीय, ई क्या रहा है, रामनीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पास सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इस यानी कि किसमें क्या कह रहा है, इसमें किसमें आयन प्रत्यय है, ठीक है, किसमें जो कह रहा है आयन प्रत्यय है, तो आयन प्रत्यय क्या है, सहु आयन में क्या है, आयन प्रत्यय। अगला देखिएगा, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया कौन है। अकर्मक क्रिया इसमें से पूछा जा रहा है, हंसना हमारा क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ। किस वाक्य में जो है ना सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ था, तो मेरी दीदी ने मुझे पुस्तक क्या थी, दी थी, यही आपका सहायक क्रिया हो जाएगा। अगला देखिएगा, उसने पानी मंगवाया, इसमें मंगवाया कैसी क्रिया है। जैसे मंगवाया जो है ना कैसी क्रिया है, तो अपूर्वकालीन क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राण कौन सा वचन है। प्राण में जो ना कौन सा वचन है, तो बहुवचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। बहुवचन में सदा क्या होता है, आंसू हमारा क्या होता है, सदा जो है बहुवचन में उपयोग होता है।
विचार और वितर्क लेखक की रचना कौन है? विचार और वितर्क लेखक की रचना है ना वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्जला अपराधी द्विवेदी जी ने किसको कहे थे? तो नाखून को कहे थे निर्जला अपराधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरथक का अर्थ होता है क्या होता है? सिरथक का अर्थ होता है क्या होता है? मोम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गद्य में कौन सी विद्या है? तो गद्य में जो है ना कौन सी विद्या, तो आपको याद रखिएगा ललित निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर का पिता का जो नाम था ना वो क्या था? विलेम मुलर था। अगला देखिएगा, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का जो संबंध है ना वो किससे है? तो मानव विज्ञान से है। अगला प्रश्न देखिएगा, सेन साहब के मोटर कार का कैसा रंग था? तो काला रंग था। ठीक है, याद रखिए कैसा था? काला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, धारा नागरी में कौन सा परमार शासक विद्या अनुरागी थे? कौन थे विद्या अनुरागी? बिल्कुल आपको याद रखना क्या हो जाएगा? तो महेर भोज था। अगला देखिएगा, देवगिरी के यादव शासकों ने लेखक किस लिपि में लिखा? बताइएगा किस लिपि में लिखा था? तो आपको यहाँ पर याद रखना कौन सा लिपि में लिखे थे? तो याद रखिएगा नागरी लिपि में लिखे थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहादुर ने माँ के रखे रुपये में कितने रुपये जो है ना निकाल लिए थे? तो कितना रुपये जो है ना निकाल लिया था? तो 2 रुपये क्या कर लिए थे? निकाल लिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? इसका लिपि का क्या आ जाएगा? देवनागरी इसका लिपि। अगला देखिएगा, महमूद चांद यानी कि महमूद द्वारा चांदी के सिक्के कब शुरू किए गए थे? कब शुरू किया गया था? तो 1040 ईस्वी में किया गया था, चांदी का सिक्का शुरू किया गया था। अगला देखिएगा, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी का जो आदि कवि हो जाएगा ना वो कौन सा हो जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाखून को यानी कि किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जा सकता है? किससे लाल चिकना बनाया जा सकता है? तो मिट्टी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। ठीक है, क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस आएगा, इस पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना। देखिए जस्टेबल एजुकेशन का यहाँ पर आया, इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको जो है ना नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसी पे क्या करना है? इसी पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना। इसी पे क्या करना है? आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आपको क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्लास यानी क्लास 10th सेकंड टर्मिनल ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, इसी पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस आएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले सारा चीज़ को आप लोग बारीकी से पढ़ लेना है। ठीक है, आपको 2 मिनट का समय लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए डाउनलोड लिंक 2023-24, इसी पर आपको क्या करना है? क्लिक करके आप लोग सारा सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको डाउनलोड करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 36 नंबर क्वेश्चन करा, नाखून हमारे क्या है? नाखून हमारा क्या है? ये पशुता का अवशेषण है। ठीक है, लिखना अवशेषण है, पशुता का अवशेषण है। अगला देखिएगा, नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए कौन सी विधा इसका है? बिल्कुल आपको याद रखना। साहित्य इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निबंध हो जाएगा। अगला देखिएगा, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता? बहादुर पर जो है चोरी का आरोप जो लगाया था ना वो लेखक ही लगाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना प्राप्त हो चुका था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। अगला देखिए, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर जो था ना एक मेहनती लड़का था। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरी लिपि का लेखक कौन है? नागरी लिपि का जो है ना लेखक जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा गुणकार मूल्य जी है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में मैक्स मुलर का कृति कौन सी है? मैक्स मुलर की कृति जो है ना वो भारत से हम क्या सीखे ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था कौन से में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 में। अगला देखिएगा, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक जो समाज का जो है ना स्थापना किसने किया था? प्रेमघर ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता की रचना किसने की? भारत माता का जो रचना है ना वो रामधारी सिंह दिनकर ने किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अज्ञेय ने किस कविता की रचना की? अज्ञेय जो थे ना किस रचना के कवि थी? इसका आप लोग कॉमेंट में आंसर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन है? निम्नलिखित में जो है छायावादी कवि कौन है? पद्य जी है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंत हो जाएगा। अगला देखिएगा,
49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। कहाँ से संकलित है, तो बिल्कुल आपको याद रखना ग्राम से यानी गांव से संकलित है। अगला प्रश्न को देखिएगा, जनता का जन्म कविता के कवि कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। इसके आगे वाला जो है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आपका 85 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था, आपका 50 पूरा करवा चुके हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग सारा वीडियो को आप लोग देखते जाइए, सारा आप लोगों को इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप लोग वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दीजिए, हम बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जरूर आप लोग दोनों में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलिए मिलेंगे फिर अगली वाली वीडियो में।